Hello everyone, hi, good afternoon and I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhajit everyone, है ना? And I believe अभी तक तो नाम आप लोग को याद हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है. So as you all know, ये जो सेशन होने वाला है ये आपके ओलंपियाड्स के ऊपर है और NSO के ऊपर है, NSE JS जो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके ऊपर है. आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी होंगी तो पिछले सेशन में हम लोगों ने वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स वेक्टर्स खत्म किया था, काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी. काइनेमेटिक्स में मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई थी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई थी. स्पीड की क्या होती है वो सारी चीजों के ऊपर बात कर लिए थे. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं वो सारे रिप्रेजेंटेशन के साथ कि कैसे सही रिप्रेजेंटेशन होती है वो सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया था. आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको इस सेशन में मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा. हालांकि मुझे ये चीज पहले ही बता देनी थी लेकिन वो दिमाग से स्लिप हो गई, कोई नहीं. तो मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा. वेलोसिटी बताने के बाद देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताने के बाद देन विल मूव टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है. फिर हम ग्राफ पे आएंगे. ठीक है, ग्राफ पर आने के बाद फिर मैं आपको ग्राफ जब कंप्लीट हो जाएगी देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दी आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस पे आएंगे. लेकिन मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा. पहला पार्ट जो है उसमें सिर्फ हम वर्टिकल प्रोजेक्शन को देखेंगे कि अगर बॉडी जो है वर्टिकली ही मूव कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, बॉटम टू अप, ठीक है, आप थ्रो कर रहे हो बॉल को या फिर रिलीज हुई है, उस केसेस में क्या होगा. एंड सेकेंड वाला जो प्रोजेक्शन है उस पे हम दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर ले कि जैसे आपने एक एंगल पे फेंका, ठीक है, तो वो बॉडी वाई में भी डिलीवर हो रही है और एक्स में भी डिलीवर हो रही है. ठीक है, तो वो उनके एक एंगल से फेंका तो वो कैसे करके ब्रेक करते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारी चीजें नाम आप लोगों ने सुना होगा. बस यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे. विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन विथ वेलोसिटी. वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और वेलोसिटी से स्टार्ट करते हुए फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे. उसके बाद मैं आपको एक्सेलरेशन बताऊंगा और एक्सेलरेशन बताने के बाद देन विल मूव फॉरवर्ड विद दी आपका ग्राफ. ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होगा और कैसे हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक, तो ये आपका वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है. अगर आप लोग जानना चाहो हेडिंग में तो ये लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, दिस इज वेक्टर्स ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इज देयर. फिर से काइनेमेटिक्स 2. ठीक है, पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हम लोगों ने सारा चीज देख लिया था. दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट 2, है ना. आगे बढ़ते हैं. तो विल स्टार्ट विद दी जैसे मैंने आपको बोला कि विल स्टार्ट विद दी पार्ट वंस मोर टाइम. ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और कुछ चीजें और समझ लेते हैं यहाँ पे. विल स्टार्ट विद द वेलोसिटी पीपल, है ना. हम लोग जो बात करने वाले हैं अभी, विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी बेसिकली है क्या. ठीक है, देखो अगर आप लोगों को स्पीड पता चला होगा कि स्पीड क्या होती है, तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था स्पीड को, कि स्पीड के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम. मतलब ये एक फॉर्मूला है जिसको हम डेफिनेशन की तरह यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्पीड बताती क्या है. स्पीड आपको ये बताती है कि ये जो बॉडी है जिसके ऊपर आप ये मेजरमेंट कर रहे हो, जिसको आप ये मेजर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये बॉडी कितना तेज चल रही है या कितना स्लो चल रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. तो बेसिकली यही बताने की कोशिश वेलोसिटी भी करती है. लेकिन इसमें एक चीज होती है जो आपका फिक्स्ड होता है. ठीक है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि स्पीड क्या है. स्पीड एक मैग्नीट्यूड है. ठीक है, स्पीड एक मैग्नीट्यूड है. 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 2.5. ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल, एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड है. ठीक, एक यूनिट के साथ है. वेलोसिटी में क्या होता है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ये स्पीड विथ
स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये आप बोल सकते हो कि इसमें हम बॉडी कितना तेज चल रही कितना स्लो चल रही ये तो पता करते ही हैं, लेकिन इसमें बस इतना ही है कि इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। डायरेक्शन फिक्स होगी इसमें, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा साथ ही साथ एक डायरेक्शन होगा, उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। फाइन। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा होगा, तो डिस्टेंस में क्या होती है कि आपके डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, लेकिन मेजरमेंट तो उसका भी करते हैं हम, तो वो हो गई डिस्टेंस बाय टाइम आप स्पीड निकाल रहे हो। इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि जो हम लोगों ने मेजरमेंट की है, हम लोगों ने मेजरमेंट की है, ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन टर्म आप देख पा रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सीधी हिसाब यही है। ठीक, तो स्पीड हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे क्या कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एवरीवन। कुछ चीजें और जैसे आपको यहां पे समझ में आ रही होगी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, ठीक है। सेकंड, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा अभी कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और मैं अगर इसके SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट विल बी सेम, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम ओनली। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड इटसेल्फ, ठीक है, ये हो सकती है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और आपका जीरो तो हो सकती है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो जीरो ही है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एवरीवन, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, वेलोसिटी इज डन, लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज average velocity. Average velocity. What do you mean by average velocity? Average velocity का मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है। सेम आपके स्पीड की तरह ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं कि कुछ बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि अगर आपके कोई चीज में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड में अगर आपको चेंज देखना है तो बस इतना ही चेंज होता है कि आपके पास एक मैग्नीट्यूड होती है स्पीड में, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन को भी काउंट करना है, बस यही है, ठीक। यहां पे जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी एवरेज, वेलोसिटी का एवरेज विल बी इक्वल्स टू, आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, बस यही है, ठीक। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट, आप एक पूरे पाथ पे मूव कर रहे हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, फिर आप बोलोगे उससे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम किसी पाथ पे मूव कर रहे हैं तो हम तो स्पीड के बारे में बात करेंगे ना। बिल्कुल, आप स्पीड के बारे में बात करोगे, लेकिन यहाँ पे जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, आप डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहे। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं और आपके पास एक मैग्नीट्यूड है तो आप क्लियरली उस स्पीड को आप वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी जो वेलोसिटी है वो इतनी है, समझ में आया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज ऑल अबाउट व्हाट, ये क्या है, वेलोसिटी एट स्पेसिफिक, एट अ मोमेंट आप बोल सकते हो, वेलोसिटी एट अ, ओहो
एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, या फिर किसी इंस्टेंट पे या किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे आपकी कितनी होगी। इंस्टेंट का मतलब भी टाइमिंग होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने एक ट्रैवल किया, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल दिस इज from where you have started, this is point A and this is the point that you have to move, that is point B, ठीक है। आप क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है क्योंकि मेरा डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, that we have talked about कि आपका जो है वो डायरेक्शन फिक्स है, that means we are talking about this, फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि आप मेजरमेंट तो ए और बी का कर ही सकते हो कि हाँ भाई देखो ये आपका 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये लेंथ तो आप मेजर ही कर सकते हो, साथ में आपका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपको ए से लेकर बी तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा दैट इज फॉर एन एग्जांपल 30 सेकंड्स लगे, ठीक है, 30 सेकंड्स लगे ए से बी तक ट्रैवल करने के लिए। मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं कि मुझे एट 5 सेकंड, स्टार्टिंग से 5 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे वो बता दो। फ्रॉम दी स्टार्टिंग, फ्रॉम 0, ठीक है, यहां पे t इक्वल्स टू 0, यहां से आपने शुरू की टू t इक्वल्स टू 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स पे आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, एग्जैक्टली 5 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप व्हीकल पे चल रहे हो और व्हीकल आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है तो जो स्पीडोमीटर है उसको आप बता सकते हो कि हाँ ये वेलोसिटी बताएगी क्योंकि मेरा डायरेक्शन फिक्स है और इसी पे मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो उस जगह पे आप बोल सकते हो कि आप स्पीडोमीटर में देखोगे और आप बताओगे कि दिस इज 30, 40 जो भी है आपका, वो आप बता सकते हो दिस इज द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक पूरा बॉडी का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट की इक्वेशन दी हुई है और लगातार वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है आपको कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब जैसे आपको टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट का मतलब हम लोग टाइम से ही मेजर करते हैं, टाइम बता दिया जाएगा कि भाई इस टाइम पे मुझे बता दो कितनी वेलोसिटी थी। तो फॉर अस दे आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो फॉर दिस आप ऐसा बोलोगे कि वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू dx by dt, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होती है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होती है। ये सब कुछ, ये जो v इक्वल्स टू dx आप देख रहे हो, दिस इज रिटन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होती है, फाइन। फिर आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी देखा था, 110% आपने यही फॉर्मूला देखा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है, क्या है कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वी कैन राइट dx by dt, बट देयर इज अ चेंज। क्या है कि dx by dt जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, हम मतलब एक x क्या है, ये पोजीशन है, आपका लगातार वो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, और t क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो इस चीज को अगर मैं वेलोसिटी में बात करूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड ऐसा नहीं हो सकता, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी जीरो, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे मॉड लगाते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स कि हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव वैल्यू से लेना देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव वैल्यू से लेना देना है, ठीक है। दैट इज फॉर द स्पीड। और अब वेलोसिटी में तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू और आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझसे एक बात पूछ सकते हो कि सर मान लो कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स का जो है एक इक्वेशन दी हुई है, पोजीशन की एक इक्वेशन दी हुई है उस टाइम के रिस्पेक्ट में, फाइन। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो सीधा पहले गया होगा, वापस फिर अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, ठीक। अगर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो सेम चीज आपकी वो इक्वेशन में, अगर मैं एवरेज या फिर उस इक्वेशन में मैं आपका एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहूं तो सर स्पीड भी तो सेम चीज बता रही है, तो क्या मैं पॉजिटिव लिख दूं? नहीं, उसमें क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि बॉडी मूव की होगी आगे,
एक जगह पे वहां पे स्टॉप की होगी, स्टॉप करने के बाद वो वापस दूसरे डायरेक्शन में मूव की होगी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज वाई वो जिस पॉइंट पे स्टॉप होती है उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। उस टाइम उस पर्टिकुलर फाइनल स्पीड आपकी 0 हो जाती है, उस टाइमिंग को या फिर उस पोजीशन को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। वहां से बॉडी वापस घूमती है, उल्टे डायरेक्शन में आती है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। हम लोग एक इक्वेशन करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे जहां पे आप टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन को भी देखोगे, जिसमें एवरेज स्पीड भी निकालना होगा, हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सारी चीजें देखेंगे अपन, ठीक है। वो सारी चीजें देखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए है या इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए है, तो आप बोलोगे सर इसको एवरेज में कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपका जो इक्वेशन है वो बॉडी के मूवमेंट के ऊपर दिया हुआ रहेगा जो टाइम के साथ चेंज कर रही है, ठीक है। x विल बी सर्टेन t स्क्वायर t क्यूब और समथिंग लाइक दैट, वो लिखी हुई रहेगी, ठीक है। अभी मैं इक्वेशन पे नहीं जा रहा, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x का टाइम के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन होगा और वो इक्वेशन ऐसे दी रहेगी। अब वो जो इक्वेशन बनी है वो पूरे जर्नी के लिए बनी है या हाफ जर्नी के लिए बनी है, ठीक है। कैसे भी करके वो एक जर्नी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मेरा काम ये जानना नहीं है कि वो फुल जर्नी है या हाफ जर्नी, मुझे इतना ही पॉइंट को एनालाइज करना है, तो मैं अपने आप को ये समझूंगा कि ये इक्वेशन फुल जर्नी की है, ठीक। अब उस जर्नी पे वो एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है, एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछ सकता है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर ये चीजें तो आपने इंस्टेंटेनियस के लिए लिखी है, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो आपका वेलोसिटी हो, तो इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन को हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं? 100% यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब ये इक्वेशन आपने डिफरेंशिएट कर दी, जो भी वैल्यू आया उस पे अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पुट किया, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ फिक्स मोमेंट, एट अ फिक्स टाइम, मोमेंट का मतलब टाइम ही हुआ इक्वेशन में, तो टाइम जैसे पुट करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता देगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं पुट कर रहे हो, उसको सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, आप उसी के वैल्यू से एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एवरीवन, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की कि दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट ये होता है, ठीक है। आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखें। और ये मॉड क्यों लगती है? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब होता है, नेगेटिव वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इन द केस ऑफ स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। फाइन, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू। Now people, let us move forward. अब अगर आपको वेलोसिटी पूरी तरह से क्लियर हो गई हो, ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। ये हालांकि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त स्किप कर गई। तो हम बात कर लेते हैं आप यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ सोचने के लिए चीजें नहीं है, ठीक है। ये बस आपको एक बॉडी के कंडीशंस की बात कर रहा है कि देखो भाई, बॉडी अगर ऐसे मूव करेगी तो उसको यूनिफॉर्म बोल देंगे, अगर ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं बोलूं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग, लेट अस से इट इज पॉइंट ए एंड दिस इज माय डेस्टिनेशन, ये मेरा डेस्टिनेशन है, दैट इज पॉइंट बी, ठीक। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं एक टाइम को फिक्स कर ले रहा हूं। वो टाइम आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई मैं घड़ी देखूंगा और घड़ी देख के हर 2 मिनट के बारे में बात करेंगे हम पर कि 2 मिनट में बॉडी कहां थी, कहां आई, स्पीड कहां था, क्या हुआ, हर 2 मिनट में ये करेंगे। आप टाइम को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम जो आप चूज करोगे वो फिक्स होनी चाहिए पूरे जर्नी के लिए, ठीक है। टाइम, इसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं, और टाइम इंटरवल कभी भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि हम चाहे स्पीड की बात करें, चाहे हम एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम किसी चीज की भी बात करें, हम जो भी आंसर निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो एक आपको क्वांटिटी को तो किसी तरह फिक्स करना पड़ेगा ना, किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करोगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं। अब क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी तो मूव कर रही है, ठीक है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर भी देख रहा है, सारी चीजें हो रही, ठीक। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करें कि पॉइंट ए से मैं मूव करता हूं यहां पे, ठीक है, पॉइंट ए से यहां पे मूव करते हैं। लेट अस सपोज इट इज हैविंग द टाइम इंटरवल, मान लेते हैं गिव थोड़ी देर के लिए कि इसका टाइम इंटरवल क्योंकि फिक्स है तो 2 ऐसा मान लेते हैं t, ठीक है, टाइम इंटरवल इज t।
अगर आप टी नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ मैं ऐसा समझा दूं कि मान लेते हैं इट इज 20 सेकेंड्स, हर 20 सेकंड्स पे देखेंगे। तो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से बॉडी हर 20 सेकंड्स पे, मैंने क्या चेक किया, हर 20 सेकंड्स पे जो बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, पॉइंट ए से इसे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट वन पर। ठीक है, हर 20 सेकंड मैंने 20 सेकंड्स गाड़ी चलाई, रोका गाड़ी, उसको मैंने पॉइंट ए का नाम, पॉइंट वन का नाम दे दिया और मैंने मेजर किया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। ओह सॉरी, स्पीड नहीं हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। स्पीड को तो हम लोग किसी और चीज को, हम लोग मोशन कर रहे हैं ना, हाँ, तो स्पीड पे हम लोग बात नहीं करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है, 20 सेकंड पे हम लोगों ने 10 मीटर की दूरी कवर की, 20 सेकंड पे 10 मीटर की दूरी कवर की। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, फिर हम लोगों ने सेम टाइम इंटरवल पे, सेम टाइम इंटरवल मतलब 20 सेकंड्स मूव, हम लोगों ने 20 सेकंड्स फिर ट्रैवल किया और ट्रैवल करके बाद यहां पहुंचे एंड लेट अस से द पॉइंट इज 2। यहां से यहां तक हम लोगों ने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके पता चला कि इस 20 सेकंड्स में भी हम लोगों ने 10 मीटर की दूरी ही कवर की। अगेन वी मूव फ्रॉम 2 टू आवर डेस्टिनेशन और इसको कवर करने में हमें 20 सेकंड लगे। हमें पता चला कि ये लास्ट वाले पॉइंट, लास्ट वाले इंटरवल में भी इसने 10 मीटर की दूरी कवर की है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो हमारा डिस्टेंस सेम है। किस रिस्पेक्ट में सेम है? इक्वल टाइम इंटरवल पे, मतलब हर 20-20 सेकंड पे मेरा टाइम मैंने फिक्स किया कि मैं हर 1 मिनट में चेक करूंगा, मैं हर 2 मिनट में चेक करूंगा। हर जो भी टाइम मैंने फिक्स किया है उस फिक्स टाइम में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया है। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा बोल देते हैं कि द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम क्या बोल देते हैं कि द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। इसको अगर ऐसा कोई कंडीशन फॉलो करती है आपकी बॉडी तो इसे आप बोल देते हैं कि इट इज बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप एक चीज और बता सकते हो इसमें। क्या बता सकते हो? देखो, अगर मैं 20 सेकंड्स को 10 मीटर से डिवाइड कर दूं, आपका डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हर जगह पे आपको 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो बॉडी थी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब पाथ कैसी है? पाथ स्ट्रेट है। ठीक है, तो अभी के लिए क्योंकि पाथ स्ट्रेट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द बॉडी इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड। जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है। सीधी बात, आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हो, हर जगह चेक करके देख लो 0.5 ही आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मैंने टाइम इंटरवल फिक्स रखा है और डिस्टेंस मेरी सेम है हर टाइम इंटरवल पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी जो स्पीड रही होगी, ठीक है, वो फिक्स रही होगी, दैट इज कांस्टेंट, और पूरा बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू और आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जहां से यहां तक कर रहा होगा, ठीक है, वो है। अब यूनिफॉर्म मोशन को शो करने के लिए देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। हालांकि मैं ग्राफ आपको फिर से शुरू से बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें जान लो, जिस जगह पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी जगह पे। ठीक है, यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द वाई एक्सिस एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस है इसे हम पोजीशन का नाम देंगे। ठीक है, कि पोजीशन जो है चेंज हो रही है वाई एक्सिस में, एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। ये टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। सो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास जो ग्राफ होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। फाइन, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा क्या, वी हैव सीन लाइक दिस। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे
ठीक है, जैसे मान ले कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हो गई उसकी टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम था उसका ये टाइम हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं कि ये उसकी इसने वो डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसने वो डिस्टेंस भी कवर कर ली, तो ये वो पॉइंट हुआ, ठीक। अब आप बोलो कि डिस्टेंस तो सेम थी, टाइम इंटरवल तो सेम ही है ना, तो ये अगर 20 सेकंड है, मान लेते हैं कि ये आपका 20 सेकंड्स है, ठीक है, तो नेक्स्ट 20 सेकंड्स भी आगे ही होंगे, कर लो नेक्स्ट 20 सेकंड्स, ये रहा नेक्स्ट 20 सेकंड्स, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट 20 सेकंड्स। हर 20 सेकंड्स पे आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो डिस्टेंस था वो तो सेम ही है, ठीक है, वो तो सेम ही है, दैट मींस अगेन वी आर गेटिंग दैट पॉइंट। और आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा मैथ्स में कि जब हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ऊपर से इसका जो इक्वेशन बनता है, ठीक है, आप इसको देखोगे, ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में ये सारी चीजें चलती है। ग्राफ की बात करें तो यही ग्राफ बनता है आपका, फाइन। आगे बढ़ते हैं, इफ इट इज ओके, हम आगे बढ़ते हुए लेट अस टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या बात करते हैं कि सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ अलग सा नहीं है क्योंकि कंडीशन सेम ही है, इसलिए सेम बात करेंगे कि ये आपकी पाथ हो गई, ठीक है, ये आपकी पाथ है, हम इस पाथ पे मूव कर रहे हैं, हम इस पाथ पे मूव कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज ए एंड वी हैव एंडेड, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पॉइंट बी है, ठीक है, सेम चीजें कर रहे हैं, अभी भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम सारी चीजों का, ठीक है। अगर मान लो कि सेम टाइम इंटरवल लेता हूं मैं, ठीक है, कि हम लोगों ने 20 सेकंड ट्रैवल किया, ये रहो 20 सेकंड, हम लोगों ने 20 सेकंड ट्रैवल करके एक पॉइंट बना दी, इस पॉइंट का नाम रख दिया 1। हम लोगों ने मेजर किया कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्टार्टिंग में 10 मीटर कवर हुई है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने 20 सेकंड और ट्रैवल किया, 20 सेकंड और ट्रैवल किया, 20 सेकंड और ट्रैवल करने के बाद इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने 2 रख दिया। जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तब हम लोगों ने देखा कि नहीं, अब ये 10 मीटर नहीं आके नाउ इट इज कमिंग टुवर्ड्स दी 16 मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है, मतलब आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ली सेम टाइम इंटरवल पे। मूविंग नेक्स्ट, आपको और दिख रहा होगा क्या कि फिर से हम लोगों ने 20 सेकंड्स कवर किया, ठीक है, फिर से हम लोगों ने 20 सेकंड्स कवर किया और 20 सेकंड्स कवर करने के बाद हमें पता चला क्या कि दैट वी हैव, छोटा कर लेके, ठीक है, ठीक है, वी हैव रीच टू आवर डेस्टिनेशन। और हमने देखा क्या कि जब हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं तो उसी 20 सेकंड में वी हैव ट्रेवल्ड ओनली 8 मीटर्स या फिर 7 मीटर्स, ठीक। तो आप ऐसा बोल सकते हो इसमें क्या कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल पे 20-20 सेकंड पे टाइम इंटरवल हमारा फिक्स है, लेकिन हमने जो डिस्टेंस कवर की है वो अनइक्वल है। पहले हम लोगों ने 10 मीटर कवर किया, फिर हम लोगों ने 6 मीटर कवर 16 मीटर कवर किया, मतलब ज्यादा कवर कर लिया उसी टाइम पीरियड पे। फिर हम लोगों ने बात की कि उसी टाइम इंटरवल पे हम लोगों ने टाइम जो हमारा जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कम आपका कवर किया। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली कंडीशन थोड़ी समझ में नहीं आई। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर पहला वाला समझ में नहीं आया, दूसरा वाला तो एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब ये नॉर्मल हम ट्रैवल करते हैं ऐसे ही, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना हो, आपने बस ली, स्कूल बस ली, ठीक है। पॉइंट ए से लेके ये पहला स्टॉप है जहां पे आप रुकते हो, मेजरमेंट करते हो, तो आपके सामने ज्यादा पॉपुलेटेड जगह नहीं थी, ज्यादा टर्न्स नहीं थे, ज्यादा लोग नहीं थे, आपने एक नॉर्मल डिस्टेंस कवर कर ली 20 सेकंड में, ठीक है। फिर आपके पास एक खाली रोड आ गई, बहुत ज्यादा लोग ही नहीं है उसमें, हाईवे आ गया, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, योर स्पीड विल बी इंक्रीजिंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपकी जब स्पीड इंक्रीज करेगी, आपकी जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो आप उसी टाइम इंटरवल पे ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लोगे, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, अब आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ आ गया, तो सेम टाइम इंटरवल पे आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, 7 मीटर हो गए,
ठीक, ये एक्चुअल जो हम लोग मूव करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। यूनिफॉर्म मोशन एक कंडीशन है, उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप एक हाईवे पे ही मूव कर रहे हो जहां पे लोग ही नहीं है, तो उस केस में तो वो आंसर सही है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा है। अगर आपकी बॉडी इस तरह की मूवमेंट कर रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल पे आपकी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल पे आपकी डिस्टेंस जो है अनइक्वल है, बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बॉडी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर बॉडी कर रही है तो आप इस चीज को ये भी बोल सकते हो कि जो इसकी स्पीड होगी या फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी, दोनों स्पीड जो होगी वो वेरिएबल होगी, वो वेरी करती रहेगी। आप खुद मेजर कर लो, टाइम इंटरवल तो फिक्स है, 20 सेकंड में 0.5 हो गया, ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा। ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, कभी वो इंक्रीज करेगी, कभी वो डिक्रीज करेगी। अब देखो आप ग्राफ में क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह बनता है कि हम ऐसा मेजर करके चलते हैं कि या तो नॉन यूनिफॉर्म ही हो रहा है, मतलब लगातार डिस्टेंस बढ़ी रही है, मतलब ऐसे 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, टाइम इंटरवल इज फिक्स, 10 16 23 27 34 57 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो बढ़ी जा रही है। और एक ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं कि इसी 20-20 सेकंड में वो जो आपकी डिस्टेंस है वो लगातार घटी जा रही है। ठीक है, वो लगातार आप घटा रहे हो उसको। 20 सेकंड इट इज मान लो 50 मीटर पे है, ठीक है, फिर दूसरे 20 मीटर पे हम लोगों ने 10 मीटर ही कवर किया, फिर तीसरे मीटर पे 3 मीटर कवर किया, फिर तीसरे में वो लगातार घट रही है, वैसा। तो दो ग्राफ बनती है। अभी जो मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं इट इज एन इंक्रीजिंग वाला ग्राफ। ठीक है, फिर जब हम लोग डिक्रीजिंग वाले ग्राफ में आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, ठीक है, तो लगातार हर एक इंस्टेंट पे, हर एक मोमेंट पे आपकी स्पीड जो है वो बराबर सेम नहीं है, या तो वो बढ़ेगी या तो घटेगी। अभी मैं मान के चल रहा हूं लगातार बढ़ रही है, तभी तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। तो इस केसेस में जो ग्राफ आपके सामने बनती है, दैट ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर, इट इज गोइंग टू बी अ कर्व। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका जो स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी अ कर्व एवरीवन। वाह, सीधी बन गई। इट इज गोइंग टू बी अ कर्व। अब कर्व कैसी कर्व? तो कर्व ऐसी कर्व। कर्व ऐसी कर्व। ठीक है, अब इसमें व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस, और ये आपके पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस, और ये भी ये आपके टाइम को इंडिकेट करते हुए दिखेगी। दिस इज योर टाइम, फाइन, और ये आपका पोजीशन को इंडिकेट करते हुए दिखेगा। ये आपके पोजीशन को इंडिकेट करते हुए दिख रहा है, और ये कैसी है? इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूं तो मैं ये क्या क्या चीजें लिख सकता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज एन इंक्रीजिंग वाला ग्राफ, दिस इज एन इंक्रीजिंग, इट इज एन इंक्रीजिंग, जो मोशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसकी इंक्रीज स्पीड कर रही है, इंक्रीज वेलोसिटी कर रही है, आप बोल सकते हो ऐसा। सेकंड, जैसे हर एक शेप का नाम होता है, ठीक है, जैसे सर्कल का नाम है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आपका पेंटागन, हेक्सागन, सबका नाम होता है। इस कर्व का भी नाम है, हालांकि ये कर्व आधी है लेकिन ये कर्व का भी नाम है, दिस इज गोइंग टू बी पैराबोलिक कर्व। ये आपका जो कर्व का नाम है दैट इज पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, ये कर्व कैसी है? ये कर्व आपकी पैराबोलिक कर्व है, और किस तरह की कर्व है? इंक्रीजिंग कर्व है, ये बढ़ रही है। ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल पे आपकी जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करते हुए दिख रही है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको कोशिश की है पूरी तरह समझाने की, एंड वी विल बी मेजरिंग इट फ्रॉम द ऑरिजिन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हालांकि बहुत सिंपल सी है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की।
वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो एक्सेलरेशन होती है, हम ऐसा बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट डायरेक्शन स्पेसिफिक। ठीक है, हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है, अब जो चेंज की बात हो रही है, चेंज की बात ऐसी भी हो सकती है कि वो लगातार बढ़ रही होगी या लगातार घट रही होगी, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी लगातार अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। वो जो रेट है, जो रैपिडली चेंज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रैपिडली चेंज हो रही है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है एक जर्नी के लिए, हम उसे एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। फॉर उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है एवरीवन, उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is change in velocity एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं change in velocity with respect of time. The rate of change of velocity the rate of change of velocity is called as एक्सेलरेशन एवरीवन। इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को लिख सकते हैं कि भाई सुनो, ये है, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल वी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, डेल वी बाई टी। और क्या लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज, ये क्या होगा? ये होगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी में है तो इसके लिए हम लोग वेक्टर सम का यूज नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में दी रहेगी तो आंसर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से भी लेना देना है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग हम इसका सिंपल ए विल बी इक्वल्स टू लिख देंगे कि दैट इज वी माइनस वी इनिशियल बाई टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दैट विल बी योर फॉर्मूला एवरीवन, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो फिर आप मुझसे एक सवाल और पूछ सकते हो कि सर अभी आपने बोला ना कि जो अगर मान लो कि वेलोसिटी में चेंजेस आए तो चेंज तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग। वेरी गुड, ठीक है, तो वो चेंज ज्यादा और कम की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दिस इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक, और क्या बोल सकते हो आपकी एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ एक्सेलरेशन, इसे आप क्या बोल सकते हो? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसकी ज्यादा और कम की बात कर लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कि हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं और नाम भी वैसे ही देते हैं हम इसके। ठीक है, केस 1, लेट अस टॉक अबाउट, ये क्या है? केस 1 एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय केस 1 इन दिस? केस 1 हम क्या समझेंगे? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक बॉडी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, एक बॉडी मूवमेंट कर रही है और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, एक मूवमेंट हुई, मैंने एक फाइनल पॉइंट माना, एक इनिशियल पॉइंट माना, ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अगर फाइनल वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है या फिर बड़ी है इनिशियल वेलोसिटी से, इस केस में क्या होगा? अब ये कैसे, कौन सी केस हो जाती है? जैसे एक बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट की तो उस हिसाब से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो आगे मूव कर रही है। अब वो पूरे जर्नी में, उस पूरे जर्नी में मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब उस पॉइंट पे मैं कुछ भी, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो पॉइंट पे, क्योंकि वो जर्नी है और बॉडी मूव कर रही है, वो कुछ भी होगा पर वो 0 तो नहीं होगा।
और वो पॉइंट मेरे लिए फाइनल है क्योंकि मुझे वहां तक ही मेजरमेंट करना था। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन को पुट करोगे, एक्सेलरेशन के वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, इस केस में तो एक्सेलरेशन के वैल्यू को पुट करोगे, मान लेते हैं एक्सेलरेशन वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी पॉजिटिव, वो आएगी पॉजिटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी, आप ये फॉर्मूला में पुट करके देख लो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर आप सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, या फिर हम सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये केस में यही है। सेकंड, अगर केस नंबर टू, केस नंबर टू पीपल, क्या केस नंबर टू, अगर केस नंबर टू में हम ऐसा बोल दें कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कौन सा केसेस में है, ये केसेस में है, आप ऐसा बोल सकते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ स्पीड अप, स्पीड अप, जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, दिस इज द केस ऑफ स्पीडिंग डाउन, या फिर जब स्पीडिंग डाउन बोल सकते हो, स्पीडिंग डाउन, और यू कैन से इट इज द केस ऑफ ब्रेक अप्लाई, ब्रेक अप्लाइड। अब ब्रेक अप्लाइड में क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप एक जर्नी पे थे, ठीक है, तो आपकी एक वेलोसिटी रही होगी, मैं वहां से काउंट करना शुरू कर रहा हूं, मान लो आप 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, अचानक आपको रोकना है, व्हाट यू विल डू, यू विल डिक्रीज योर स्पीड, आपको रुकना है, ठीक है, तो यू अप्लाई द ब्रेक्स, आइदर यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स तो योर स्पीड इज कमिंग डाउन, वो बोल सकते हो, या स्पीड इज कमिंग डाउन, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। जब आप रुक रहे होते हो तो इनिशियली आपके पास 50 मीटर पर सेकंड था, फाइनली इट इज 0, तो इनिशियल ज्यादा है फाइनल से, ठीक है। इस केस में इनिशियल ज्यादा है फाइनल से, इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, है ना, इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इट विल बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रही है सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम इसे रिटार्डेशन का नाम देते हैं, रिटार्डेशन, या फिर डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ये सारे नाम हैं इनके। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अब बारी आती है एक और अच्छे टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं, क्या टॉपिक का नाम था, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरीवन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, एक आपका पूरा जर्नी पे मूव कर रही है, मूव करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता करना है कि यहां पे एक्सेलरेशन कितनी है, ये मुझे पता था। अब एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, मुझे पता करना वो कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी डिफाइंड एज, ए इज डिफाइंड एज, अब एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी का काम है ना, तो विल टॉक अबाउट dv by dt, dv by dt, भैया ध्यान से सुनना, दिस इज dv by dt, ठीक है, दिस इज dv by dt। उसी तरह आपका दिस इज dv by dt एट अ पर्टिकुलर टाइम पे आप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हालांकि जनरली पूछते नहीं है, ठीक है, कि अच्छा बता दो पूरे जर्नी का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो पूछने का तो पूछ ही जा सकता है, हमें तो पता है टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी भाई, जो टाइम लगा होगा, बस वही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना रखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv by dt। व्हाट इज dv? dv मतलब एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको टाइम की वैल्यू पुट करनी है, तब आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे आपका, उस मोमेंट पे आपका एक्सेलरेशन कितनी रही होगी, दैट इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन हो गई। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्राफ्स। अब हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द ग्राफ।